नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में सच कहूं तो अविश्वसनीय लगती है। एक ऐसे संत की कहानी जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, फिर भी वो हर दिन बस प्रेम और आनंद बांट रहे हैं। ये कहानी है प्रेमानंद महाराज जी की, और ये हमें दिखाती है कि भक्ति की शक्ति असल में कितनी कितनी ज्यादा हो सकती है। तो चलिए कह सकते हैं इस हैरान कर देने वाले कंट्रास्ट को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है शरीर की सच्चाई। महाराज जी की दोनों किडनियां काम नहीं करती, वो सालों से डायलिसिस पर हैं, और हम सब जानते हैं कि ये कितना थका देने वाला प्रोसेस होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कोई उन्हें देखता है तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर नजर आती है। उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं, उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं, और चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान जो उनके अंदर के सुकून को साफ दिखाती है। तो सवाल यही उठता है कि ये कैसे मुमकिन है। और ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सबके मन में आ सकता है जब हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को देखते हैं। कोई इंसान इतने बड़े शारीरिक कष्ट के बावजूद इतनी गहरी शांति और खुशी कैसे महसूस कर सकता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आखिर इस अद्भुत शक्ति का सोर्स क्या है? इसका जवाब उनके आज में नहीं, उनके अतीत में छिपा है। उनकी हिम्मत की यह कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों पहले शुरू हुई थी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस बुनियाद को देखते हैं जिस पर यह फौलादी इरादा खड़ा हुआ। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलकूद में लगे होते हैं। उस उम्र में अनिरुद्ध कुमार पांडे, जिन्हें आज दुनिया प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जानती है, उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। उन्होंने संन्यास के लिए अपना घर छोड़ दिया, और बस यहीं से उनकी इस असाधारण यात्रा की शुरुआत हुई। तो ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो पैदा तो एक साधारण घर में हुआ, लेकिन उसका दिल बिल्कुल असाधारण था। एक भक्ति से भरे परिवार से निकलकर उन्होंने बेहद कड़े अनुशासन और आत्मसंयम की जिंदगी को गले लगाया। और यकीन मानिए, ये बदलाव बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ था जिसने उनके पूरे आध्यात्मिक सफर की दिशा ही तय कर दी। अगर उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को देखें तो इसमें कुछ बहुत अहम मोड़ आते हैं। सबसे पहले 13 साल की उम्र में वो हिम्मत भरा फैसला, उसके बाद ज्ञान की तलाश में काशी की वो कठिन तपस्या, फिर प्रेम और भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए वृंदावन से आया एक दिव्य बुलावा, और आज वो इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कैसे भक्ति बीमारी पर भी जीत हासिल कर सकती है। अब आते हैं उनकी यात्रा के उस पड़ाव पर जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। काशी सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो एक आध्यात्मिक भट्ठी थी। यहाँ उन्होंने अपने मन और शरीर को ऐसी कठिन तपस्या में झोंका जिसने उनकी अंदरूनी शक्ति को तराशा और उन्हें आने वाली हर मुश्किल के लिए तैयार कर दिया। काशी में उनकी तपस्या कितनी कठोर थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जैसे कि आकाश वृत्ति, इसका मतलब था कि सिर्फ वही खाना जो बिना मांगे कोई दे जाए, और जाहिर है इसका मतलब अक्सर भूखे पेट सोना होता था। सोचिए जरा, कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक लंगोटी पहनकर गंगा किनारे रहना, या फिर 24-24 घंटे तक नदी के बर्फीले पानी में खड़े होकर ध्यान करना। यह सिर्फ अनुशासन नहीं था, यह तो विल पावर की, संकल्प की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। काशी में ज्ञान और इतनी कठोर तपस्या के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें ज्ञान के रास्ते से प्रेम और भक्ति के रास्ते पर ले आया। कह सकते हैं कठोरता से कोमलता की तरफ, तप से प्रेम की तरफ। और ये मोड़ था वृंदावन का दिव्य बुलावा। हुआ यूं कि एक संत से उनकी मुलाकात ने उनके दिल में श्री राधा रानी के लिए प्रेम की एक ऐसी लौ जलाई कि बस वो ही प्रेरणा उन्हें वृंदावन तक खींच लाई। वहां जाकर उन्होंने राधा वल्लभ परंपरा को अपनाया, जो राधा कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम पर ही आधारित है, और बस फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह से उसी प्रेम भरी भक्ति में डुबो दिया। यहीं से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। महाराज जी की कहानी सिर्फ उनके अतीत की बात नहीं है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर कोई भी तनाव, चिंता या जिंदगी में एक डायरेक्शन की कमी महसूस कर रहा है, तो उनके उपदेशों में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये तो जीने की एक कला है। और उनकी इस शिक्षा का जो सार है वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस में छिपा है, नाम जप। इसका मतलब है लगातार किसी एक दिव्य नाम का जाप करते रहना, जैसे राधा राधा। महाराज जी कहते हैं कि ये प्रैक्टिस हमारे बेचैन मन के लिए सबसे बड़ी दवा है।
एक ऐसी चाबी है जो जिंदगी के किसी भी मुश्किल ताले को खोल सकती है। और देखिए, यही तो उनकी शिक्षा की सबसे खूबसूरत बात है। ये सब कुछ छोड़ छाड़कर भाग जाने के बारे में नहीं है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, भक्ति का मतलब काम छोड़ना नहीं है। अपना काम ईमानदारी से करो और मन भगवान में लगाओ। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो आखिर उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है? चलिए कुछ बड़ी बातों पर गौर करते हैं। पहली है त्याग। ये समझना कि असली खुशी चीजों में नहीं, मन की शांति में है। दूसरा है धैर्य, जैसा वो हर रोज अपनी बीमारी के बावजूद सेवा करके दिखाते हैं। तीसरा है ज्ञान, जो किताबी बातों और असल जिंदगी के बीच एक पुल बनाता है। और सबसे जरूरी, लक्ष्य। ये याद रखना कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अच्छे काम करना और ईश्वर के करीब पहुंचना है। तो आखिर में इस पूरी अविश्वसनीय कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? क्या सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारा मन हमारे शरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर है, या फिर ये कि असली और हमेशा रहने वाली खुशी हमारे हालातों पर नहीं बल्कि हमारे अंदर क्या है उस पर डिपेंड करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।